नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जागटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो श्रृंखला में हम ओल्ड इज़ गोल्ड की थीम पर सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य ज्ञान का कॉमन पेपर होता है सभी से जो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं उनका, तो उसमें हम 2011 से 2019 के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो हल कर रहे हैं। इस कड़ी में हम 21 से 40 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये हमने पीछे जो वीडियो देखा था उसमें हमने 20 तक के क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो जाके कृपया इस चैनल पर देख लीजिएगा। ये सामान्य ज्ञान का जो पेपर है 2018-19 का जो हल कर रहे हैं, इसमें हम 21 से 40 तक के क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं इस प्रकार से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो वो था आपका पांडिचेरी का। इसके बाद इसमें लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप दे रखा था, जिसमें पांडिचेरी का उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बिड़ला सीमेंट वर्क्स स्थित है, तो वो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये आप देख पा रहे हैं 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से जो मिलती है वो कौन सा है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन 3 जिलों की सीमा मिलती है। इसके बाद में सोम एक सहायक नदी है माही की। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? इस प्रकार के क्वेश्चन 2018 का ये पेपर हल कर रहे हैं, उसमें आए थे। तो ये आपके करंट जीके से संबंधित आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। तो अब का जो करंट जीके है वो आप अच्छी तरह से ध्यान में रख के अपने नोट डाउन करते जाना, और करंट जीके भी आपको साथ साथ में याद करना है। ये उस समय का करंट जीके था, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जल महल दे रखा है, एक तरफ जल महल दे रखा है, पांडुपोल जलप्रपात, लूणकृष्ण झील और फतेह सागर झील। इसमें आंसर है जल महल कहाँ था? उदयपुर के अंदर। आमेर की तरफ बढ़ते हैं तब वहाँ एक जल महल झील आती है, उसके अंदर पांडुपोल जलप्रपात कहाँ था? ये अलवर के अंदर। इसके बाद में लूणकृष्ण झील का बीकानेर के अंदर, और फतेह सागर झील है वो उदयपुर के अंदर है। इस तरह से आपको उसको सम्मिलित करके प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पूछा है, तो वो था हमारा 919। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? कौन सी है वो गोवंश की नस्ल नहीं है? मालवी है, राठी है, कांकरेज है, लेकिन बागड़ी इसके अंदर नहीं है। इसके बाद में पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह तो परिभ्रमण। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सम्मिलित करना है। चैलेंजर, कर्टक, अल्बाट्रोस, कॉर्डेस, एंजोर द्वीप, क्यूरिल द्वीप ये कहाँ हैं? तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर सकते हैं। पहले में आएगा 3 नंबर दक्षिण अटलांटिक महासागर। चैलेंजर कर्टक कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंदर। ये आपके भारत और विश्व के इतिहास से संबंधित है, विश्व भूगोल से संबंधित ये भूगोल के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। अल्बाट्रोस कोर्डेस कहाँ है?
तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में एजोर द्वीप कहाँ है, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्यूरिल द्वीप कहाँ है, तो आपका 1 नंबर उत्तरी प्रशांत महासागर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा जोंडा। जोंडा आपका ठंडी पवन का उदाहरण नहीं है, ये गर्म पवन का उदाहरण है। इसके बाद में बोरा, मिस्ट्रल, पेम्पेरो, ये सभी क्या है आपकी ठंडी पवनें हैं। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम सीमा राशि है। ये उस समय का भामाशाह से संबंधित क्वेश्चन आया था। आजकल इसको चिरंजीवी, वर्तमान में इसको मैंने लिख रखा है, वर्तमान में इसको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहते हैं, जिसके अंदर 10 लाख तक का बीमा होता है, क्योंकि ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है, तो पहले मैंने ये 52.1 लिख दिया था, जो कि पूरे राजस्थान की महिला साक्षरता दर है, लेकिन ये ग्रामीण महिला साक्षरता दर, वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 45.8 है। इसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, केवलादेव, ये सभी हैं ABC। लेकिन आपका ये नेशनल सेंचुरी, चंबल सेंचुरी, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। हुकारंडो तथा हुनसू विभाजित होता है सुगारू जलडमरू मध्य से। ये आपको विश्व भूगोल से संबंधित आपका क्वेश्चन आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। याद रखना, कोपेन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उससे संबंधित RPSC सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन डालता है, 100% डालता है। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो जो AW होता है तो वो किसका आता है, दक्षिणतम प्रदेश के लिए कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हैंसिनियम्स काल में हुआ, तो यूराल पर्वत श्रेणी का नियम। इसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन है, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक रहा था, तो एशिया का। और आज का 40वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, नदी और सहायक नदियाँ। तो सही सुमेलित पूछा है तो महानदी, हसदो, ये सही सुमेलित है। और सभी जो नदियाँ दे रखी है जैसे कृष्णा, प्राणहिता, गोदावरी, मूसी, तापी, उंग, ये सभी सही सुमेलित नहीं है, केवल महानदी और हसदो आपके सुमेलित है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी शेयर करें, ताकि मैं आपको नए वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। इस प्रकार से नवाचार हमारा चलता रहेगा। ये ओल्ड इज़ गोल्ड थीम आपकी 2018 की जीके सेकंड पेपर के बारे में, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, जिसके अंदर जीके का जो पेपर होता है उससे संबंधित ये आपकी 600 क्वेश्चनों की श्रृंखला रहेगी। एक श्रृंखला मैंने चला रखी है जिसमें आपको 1050 क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊँगा, जो आपके SST का जो सब्जेक्ट बनता है जिस विद्यार्थियों का, उनके लिए उपयोगी क्लास वो आप उसको देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर आपने जो सीखा, क्या सीखा, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। आज की इस क्लास के में इतना ही, धन्यवाद।